ओके, हेलो एवरीबॉडी। चैप्टर एनिमल किंगडम, इस वाले पार्ट में सिर्फ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कवर करेंगे, बट ट्रस्ट मी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो यही पार्ट है, यही पोर्शन है पूरे एनिमल किंगडम का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के साथ। व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स। जब हम अपने आजू बाजू देखते हैं तो हमको अलग अलग एनिमल्स दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग स्ट्रक्चर के, भिन्न भिन्न भांतियों के हमको जानवर, पशु, पक्षी ये हमको दिखाई पड़ते हैं। एज ओवर अ मिलियन ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ। अभी तक कितने ही एनिमल्स, जीव जंतु हम लोग खोज चुके हैं, अंदाजा अभी नहीं होगा आपको। द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम ऑल मोर इम्पोर्टेंट। तो उनको कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा, मतलब उनके क्लासिफिकेशन की नीड और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गई है, क्योंकि इतनी सारी स्पीशीज एनिमल्स की हम लोगों ने खोज निकाली है। क्लासिफिकेशन हमको किस चीज़ में क्यों करना है क्लासिफिकेशन? बिकॉज इट हेल्प्स इन असाइनिंग अ सिस्टमैटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज। क्योंकि वो एक सिस्टमैटिक पोजीशन असाइन करने में मदद करता है जो नई नई स्पीशीज आ रही हैं उनमें, क्योंकि हर दिन, हर शाम सुबह कुछ ना कुछ नई नई स्पीशीज तो डिस्कवर्ड होती ही हैं। तो बड़ी दिक्कत आ जाती है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम ना होता कि किसको किस में रखें। अब अगर हमको कोई चीज़ मिली है, मानो उसके पंख हैं और कुछ फीचर्स उसके चिड़ियाओं से मिलते भी हैं, आपने पूरा नोटिस कर लिया, सिर्फ पंख के बेसिस पे नहीं, प्रॉपर देखा उसको कि हाँ इसको ये है और सब पक्षियों से मिल रहा है, तो भैया रख दो, ए उसमें रख दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक्स। अब ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही पोर्शन, अगर ये अच्छे से आ गया तो पूरा चैप्टर आसान लगता है। ट्रस्ट मी, यू विल सी। तो ये अपन ने बेसिक्स लिख लिए कि डिफरेंट एनिमल हमको डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ है, पता है हमको, आजू बाजू देख रखा है हमने बहुत। तुम देखो ना अपने आसपास, क्लासिफिकेशन क्या हेल्प, किसमें हेल्प करता है, किसमें भी मदद करता है? असाइनिंग अ सिस्टमैटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज। अब देखो टेक्सोनॉमी, वैसे तो इसका वर्णन अच्छी तरीके से चैप्टर नंबर 2 में है, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, बट फिर भी थोड़ा सा इंट्रो यहाँ पे भी जरूरी है। टेक्सोनॉमी में हम क्या क्या देखते हैं? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। सबसे पहले किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसका नामकरण करते हैं, फिर उसको देखते हैं कि भैया उसको किधर बिठाना पड़ेगा हमको। भैया चिड़ियाओं के साथ रखो, मैमल्स के साथ रखो, किसके ही साथ रखना है, उसके फीचर्स को मैच करके। नॉमेनक्लेचर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो कैरोलस लिनियस ने दिया था। कैसा दिया था इन्होंने? बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, भैया इन्होंने सब नॉमेनक्लेचर, सब चीज दो दो वाली दी थी, है ना। तो इसमें तो अपन को कंफ्यूजन होना। अब शुरू करते हैं भैया प्रॉपर तरीके से बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो अलग अलग हमको टर्म्स पे देखना है। सबसे पहले कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कितनी क्लासिफिकेशन हमको मिली है, आगे अभी पढ़ेंगे अभी हम। फिर ब्लड सर्कुलेशन के हिसाब से तुम्हारा ओपन है कि क्लोज्ड है, फिर सिमेट्री के हिसाब से, और तुम्हारा जर्म लेयर के हिसाब से, बहुत ही तरीके हैं। अभी सबसे पहले शुरू करते हैं लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे हमने कैसे डिवाइड करा। तो सबसे पहले अपन ने लेवल लिया प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। लिखो क्या? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल वैसे तो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट फिर भी ठीक है, कर लेते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल एक सबसे ही जो बेसिक, सबसे प्रिमिटिव लेवल है ना, ये वो है। इसमें मानो ये ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, है ना। क्या ऑर्गेनिज्म बनाऊं मैं? कुछ भी बना देते हैं, प्रोटोजोआ बना दिया कोई भी। ये ऑर्गेनिज्म, इसमें कुछ भी ये बना दो, है ना। ये ऑर्गेनिज्म है, मानो ये ऑर्गेनिज्म का एक हिस्सा रेस्पिरेशन कर रहा है। कैसे कर रहा है रेस्पिरेशन? भैया CO2 का आदान प्रदान करके, CO2 और O2 का आदान प्रदान करके, समझ रहे हो। तो ये हो गया रेस्पिरेशन, एक हिस्सा। एक हिस्सा जो है उसका सर्कुलेशन करने लग गया, सर्कुलेशन। कहीं से एक्सक्रीशन हो रहा है, ठीक है, कहीं से एक्सक्रीशन हो रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है। तो ये एक ही बॉडी जब सारे काम इसमें कर रही है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल में, इसमें जितनी भी ए सेलुलर चीजें होती हैं वो आती हैं, ए सेलुलर चीजें। एग्जाम्पल इसका बहुत ही ज्यादा आसान है, प्रोटोजोआ, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है तो इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंड हम बात करते हैं सेलुलर लेवल के बारे में, जहां से अपनी एनसीईआरटी भी शुरू होती है। कौन सा लेवल है? सेल्यूलर लेवल।
सेलुलर लेवल है कि इस ऑर्गेनिज्म में सेल लेवल तक ऑर्गेनाइज्ड हो गई हैं चीज़ें। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझ रहे हैं कि बॉडी में कैसे ऑर्गेनाइजेशन हो पड़ी है। कैसे ऑर्गेनाइजेशन हो पड़ी का मतलब है कि बॉडी में सेल्स मिलते हैं, या सेल्स का क्लस्टर टिश्यू मिलता है, या टिश्यूज का भी कॉम्बिनेशन ऑर्गन सिस्टम। एक मिनट प्लीज, ठीक है। हाँ थोड़ी, कोई नहीं। सेल्स का क्लस्टर टिश्यू है, टिश्यू का क्लस्टर ऑर्गन है, ऑर्गन से मिलाकर ऑर्गन सिस्टम है बॉडी के अंदर। इस बेसिस में मैं बता रही हूँ, यह पूरा ही ऑर्गेनिज्म है एक प्रॉपर, समझ रहे हैं। तो इस बेसिस पे हम ये बॉडी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। जैसे प्रोटोप्लाज्मिक लेवल तो बिल्कुल ए सेलुलर है, उसमें तो सेल भी नहीं है, एक सेल भी नहीं है, समझ रहे हो, ए सेलुलर है बिल्कुल। फिर हमारा सेलुलर लेवल आता है ये वाला, जिसके अंदर सेलुलर लेवल के अंदर क्या होते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मानो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट है, अलग अलग प्रेजेंट है। तो मैं क्या बोलूं, इसमें क्या प्रेजेंट है, लूज सेल एग्रीगेट, मतलब हल्के फुल्के ढिल्ले ढाले से सेल्स पड़े हुए हैं और वो ही काम कर रहे हैं अपना। जैसे ये सेल मान लो एक्सक्रीशन कर लेगा, ये वाला सेल डाइजेशन कर लेगा, ये रेस्पिरेशन कर लेगा। तो इससे एक और पॉइंट मिल गया मेरे को कि सेलुलर लेवल में क्या डिवीजन ऑफ लेयर प्रेजेंट है। डिवीजन ऑफ लेयर नहीं, सॉरी, लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट है। डिवीजन ऑफ लेबर क्या भाई, कि भैया उसमें अलग अलग आदमी अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग जने अलग अलग काम कर रहे हैं। और इसका एक ही प्रॉपर एग्जांपल है अपना, एक ही इसमें बन रहा है स्पॉन्जेस। ये अलग अलग फाइलम हम पढ़ेंगे ना अभी, तो ये फाइलम स्पॉन्जेस में सेलुलर लेवल बनता है। अभी ये है जब स्पॉन्जेस को प्रॉपर पढ़ेंगे तो तब अगर पूछूं कि व्हाट इज लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो याद आना चाहिए खट से सेलुलर लेवल। स्पॉन्जेस को क्या तो भी कहते हैं अपनी एनसीईआरटी में, तो पोरीफेरा, ठीक है, पोरीफेरा हो गया। नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं अब इसमें अब ऑर्गन देखो, सेल्स का हो गया, सेल्स में कौन प्रेजेंट है, स्पॉन्जेस। अब टिश्यूज सिस्टम, जो टिश्यू का लेवल होगा उसमें देखते हैं। तो सेलुलर लेवल हो गया, अब देखते हैं टिश्यू का लेवल, ठीक है। सो टिश्यू लेवल, देखो कंफ्यूज ना होना, राइटिंग घचपच हो रही है। टिश्यू लेवल में क्या होगा कि क्लस्टर ऑफ सेल्स बन जाएगा, क्लस्टर ऑफ सेल्स, क्लस्टर ऑफ सेल्स बन जाएगा कि इसमें कोई, देखो ये ऑर्गेनिज्म है मानो, तो यहाँ पे कुछ सेल्स इकट्ठे होकर टिश्यू बना लिया, यहाँ पे कुछ सेल्स इकट्ठे होकर टिश्यू बना लिया, ठीक है। ये क्या है, सेल, और इन्होंने बनाया क्या है, ये टिश्यू, और ये अपना अपना काम कर रहे हैं। मानो ये वाला क्लस्टर ऑफ सेल यानी कि टिश्यू एक्सक्रीशन करने लग गया, ये सर्कुलेशन करने लग गया, इस प्रकार से, ठीक है। तो जमावड़ा हो जाता है एक तरीके से, और अलग अलग इंसान, अलग अलग जना अलग अलग चीजें करता है, ठीक है। इसके अंदर अपने कौन से फाइलम आते हैं, अब यहाँ से थोड़ी सी डिटेलिंग शुरू हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है। सीलेंट्रेटा आता है इसके अंदर, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। देखो सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा आर लाइक सिस्टर्स, ये दोनों बहनें हैं, भाई हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू थिंक, जस्ट थिंक अबाउट इट। ये दोनों हमेशा साथ में ही चलते हैं, गॉट इट। नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं फोर्थ पर, ऑर्गन, ऑर्गन लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ब्लड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल में क्या है, क्लस्टर ऑफ टिश्यू हमको देखने के लिए मिलता है, क्लस्टर ऑफ टिश्यू। भैया टिश्यू, अब टिश्यूओं का जमावड़ा हो गया है कि मानो ये बॉडी है, इसमें अलग अलग की, तो सेल्स का क्लस्टर टिश्यू, और ये एक और टिश्यू, समझ रहे हो, टिश्यू 1 टिश्यू 2, और इन्होंने मिलकर बना लिया ये ऑर्गन सिस्टम। अरे 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 गलत, नहीं ऑर्गन बना लिया, क्या बना लिया, ऑर्गन। भाई ये गलत हो गया, ऑर्गन यहाँ आएगा पहले, ऑर्गन सिस्टम बनता है। अरे सही तो है, क्या ही कर रहे हैं, क्या ही दिक्कत हो रही है, ऑर्गन सिस्टम नहीं ऑर्गन लेवल आएगा, सही है भाई, सही है। तो ऑर्गन लेवल में क्लस्टर ऑफ टिश्यूज हो गया, टिश्यू वन मानो, टिश्यू 2 मानो। इस पे अपना एक ही फाइलम आ रहा है, प्लेटीहेल्मिन्थिस। तो प्लेटीहेल्मिन्थिस के अंदर कोई पूछे कि कौन सा लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ऑर्गन लेवल होता है कि इनमें टिश्यूज का क्लस्टर देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद आ जाता है लास्ट अपना ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, अपन के ऑर्गन्स भी मिलते हैं, ऑर्गन्स का क्लस्टर हो जाता है, ऑर्गन्स का क्लस्टर, ऑर्गन्स का क्लस्टर होता है, ठीक है। ऑर्गन्स का क्लस्टर होता है
इसमें किसमें, ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गन्स का क्लस्टर होता है, और इसमें अपन के कौन से फाइलम आते हैं भैया, प्लेटिहेलमिन्थेस के बाद होता है अपना एस्क्लेमेंथिस, और वहां से लेके कॉर्डेटा सब इसी में आता है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करा दूं। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, जिसमें अपन की एक ही बॉडी में एक ही बॉडी है, वो एसेलुलर है, उसमें सेल्स वेल्स कुछ नहीं है, वही एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन वगैरह सब कुछ कर रही है। फिर अपना सेलुलर लेवल पे आ जाएंगे। सेलुलर लेवल देखो, सेल्स आ गए सबसे पहले सेलुलर लेवल। उसमें क्या है कि सेल्स का एग्रीगेशन है, लूज सेल एग्रीगेशन है, अलग अलग सेल्स प्रेजेंट है, अलग अलग वो काम कर रहे हैं अपना पर्टिकुलर। तो डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पर, यहाँ से लेके नीचे तक सब जगह डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होती है, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर चीजें मिलाकर कुछ काम कर रही है। जैसे यहाँ पे सेल्स कुछ काम कर रहे हैं, यहाँ पे टिश्यूज कुछ अलग अलग अपना पर्सनल काम कर रहे हैं, यहाँ पे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम काम कर रहा है। टिश्यू लेवल में क्लस्टर ऑफ सेल्स देखने के लिए मिल जाता है। इसमें अपने एग्जांपल हो जाएंगे सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा। ऑर्गन सिस्टम में हमारा प्लेटीहेलमिन्थेस आ गया। प्लेटीहेलमिन्थेस में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि उसमें ऑर्गन सिस्टम है कि ऑर्गन है। वैसे तो एक आधा एक्सेप्शन में ऑर्गन सिस्टम भी है, विच आई एम नॉट गोइंग टू गो इन वेरी मच डिटेल नाउ, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। तो प्लेटीहेलमिन्थेस में अपना ऑर्गन लेवल ही होता है, ऑर्गन सिस्टम। प्लेटीहेलमिन्थेस के बाद एस्क्लेमिन्थेस के बाद जितने भी आ जाते हैं ना कॉर्डेटा तक, उसमें सब में ऑर्गन सिस्टम होता है। ठीक है।